गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विद्युत अध्याय 12 क्लास 10th का आवेश। सबसे पहले आवेश जानेंगे। विद्युत में आवेश किसे कहते हैं? आवेश परमाणुओं का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता और ऋणात्मक भी हो सकता है। विद्युत विद्युत जानते हैं ना, लाइट। विद्युत विद्युत में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। कहते हैं कि फेस है भैया, एक न्यूट्रल है। जो फेस और न्यूट्रल, यानी जो फेस है वो धनात्मक, जो न्यूट्रल है ऋणात्मक। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मैंने अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे मेल मेल, फीमेल फीमेल, तो मेल और फीमेल रहेगा तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। मेल मेल रहेगा तो दूरियां, मेल फीमेल फीमेल तब झगड़ा। इस तरह समझ ले सकते हैं आप। अब आता कुलाम। आवेश कुलाम क्या होता है? सी आवेश का एसआई मात्रक होता है। नहीं, आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कुलाम। एक कुलाम आवेश बराबर 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। अब Q बराबर यानी Q का है कुल आवेश, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। अब धारा के बारे में जानेंगे। धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय, यानी I बराबर Q/T। I बराबर क्या होता है? Q/T। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? एमीटर। इसका प्रतीक ए होता है। करा एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता। विभवांतर किसे कहते हैं? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। V बराबर होता है W/0 थीटा। W/थीटा। इसका स्थायी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है तो एक विभवांतर यानी 1 वोल्ट कहलाता है। इसे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कैलोरी, 1 जूल प्रति कैलोरी आता। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? विभवांतर को मापने की युक्ति इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है। वोल्ट मीटर का प्रतीक क्या होता है? भी होता है। सेल किसे कहते हैं? एक सरल युक्ति जो विभवांतर को बनाती है सेल कहते हैं। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिमेय समानता उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक है। जैसे विद्युत सेल है, सेल हमेशा प्लस माइनस होगा। बैटरी एक बार प्लस एक बार माइनस और प्लस, यानी बीच बीच में गैप बहुत सारा, जब छोटा बड़ा लाइन रहेगा तो समझ लेंगे बहुत सारी बैटरी जुड़ी है। कुंजी किसे कहेंगे? अगर बीच में एक डॉट नहीं है तो खुली कुंजी है, डॉट है तो बीच में बंद कुंजी है। तार संधि बीच में जुड़ा है तो उसे तार संधि कहेंगे। बिना संधि का तार यानी क्रॉसिंग ओवर रहेगा तो बीच में ये सिंबल बनता है। ठीक, अगर बिना संधि का है तो बिना संधि वाला कैसे होगा? बिना संधि वाला ये होगा, बीच से ओवरलैप हुआ है। विद्युत बल्ब का प्रतीक ये है। प्रतिरोध का प्रतीक क्या है? इसे कहते हैं प्रतिरोध का प्रतीक। नेक्स्ट अब देखते हैं। अब आता है कौन सी? प्रतिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। इसे कहते हैं प्रतिवर्ती, इसे कहते हैं
प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। इसके बाद अमीटर को ए से, वोल्ट मीटर को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता ओम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में धारा के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, यानी भी समानुपाती आर। समानुपाती का चिन्ह यहाँ पर देख ले, इसमें सही से बनाया नहीं है। भी क्या है, भी समानुपाती आर, भी समानुपाती आर ऐसे होगा। तो समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो कोई नियतांक जोड़ दें, भी बराबर आई आर, जहाँ आई क्या है, एक नियतांक है। यहाँ पर आर नियतांक होना चाहिए, मैंने आई नियतांक दे दिया है। आर का एक नियतांक है, आर का है एक, भी बराबर आई आर, भी समानुपाती, यहाँ पर गलती दे दिया, देखिए सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है। भी समानुपाती आई, भी समानुपाती क्या होता है, आई, आई समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या जोड़ते हैं, आर नियतांक जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, आर नियतांक जोड़ते हैं। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। आर क्या एक प्रकार का नियतांक, क्या है, नियतांक है। क्लियर है। मैं नेक्स्ट कहेंगे प्रतिरोध। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक किसे कहते हैं, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। एक कारक चिन्हों पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होना चाहिए। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। तापमान के समानुपाती होना चाहिए तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो 1 मीटर भुजा वाले धन के विपरीत फलकों में धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। इसका SI मात्रक ओम प्रति मीटर होता, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता चालक लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। धातुओं मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर 10⁸ से 10⁻⁶ माइक्रोमीटर होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही अपचयन दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापमान युक्तियों में किया जाता, तापन युक्तियों में होता है। तांबा एवं एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम समायोजन, यानी श्रेणी क्रम एक को प्लस, एक को माइनस, एक प्लस, एक को माइनस जोड़ दें तो इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का जोड़ देंगे। यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे ए मीटर है, यहाँ पे बैटरी लगी है, तीनों चीज यहाँ पे लगा है। देखेंगे जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जुड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। इसका कुल प्रतिरोध क्या होता है, R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रवाहित होती है, अतः कुल विभवांतर व्यक्तिगत प्रतिरोधक के विभवांतर के योग के बराबर होगा, यानी V बराबर आई R1, V बराबर क्या होता है, I/R1। इस V1 बराबर I सब में क्या होगा, नियतांक होगा, R1 R2 R3 इस तरह कर देंगे तो R बराबर क्या होगा, सभी में रख के तीनों को जोड़ देंगे, V1 V2 तीनों को रख कर जोड़ेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आएंगे, एक तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से जुड़ा होता है। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। पार्श्वक्रम में समायोजित प्रतिरोध, ये देखिए जो यहाँ पे बना है प्रतिरोध का चिन्ह, इसे कहते हैं समानांतर श्रेणी का, क्या है, समानांतर श्रेणी का समायोजन है। यानी एक सिरे से
E2 प्लस E2 माइनस एक ही जगह से सबको जोड़ दिया गया है। इसमें क्या होता है, कहना पार्श्व में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध में से गुजरने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर, यानी I बराबर I1 I2 I3। I बराबर हम जानते हैं V अपान R होता है। अभी हम बताए हैं क्या होता है फार्मूले से, V बराबर I इंटू आर। I बराबर क्या होगा V अपान R, I बराबर क्या होगा V अपान R हो जाएगा। क्लियर है, उस फार्मूले से इसको रखा गया है। तो सबको रखेंगे और तीनों में भी कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा तनी। R1 बटा R1 बटा 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रथम होता है। प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। करा श्रेणी क्रम समायोजन की तुलना में पार्श्व समायोजन के लाभ। करा श्रेणी क्रम समायोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। वहीं अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। पार्श्व क्रम समायोजन प्रतिरोध कम होता है। ठीक इसी प्रकार विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। करा यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, जो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊर्जा के रूप में क्षय होती है, उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी ऊर्जा बराबर शक्ति अपान शक्ति गुणे समय होता है। ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति अपान समय होता है। यानी H बराबर P इंटू टी होता है, या H बराबर VIT होता है, H बराबर I² RT होता है, P बराबर V I होता है, V बराबर I इंटू R होता है तथा H को क्या कहते हैं, उष्मा ऊर्जा कहते हैं। अतः उत्पन्न ऊर्जा बराबर I² RT जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है तथा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। कराय तापन प्रभाव हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता, परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति उष्मा के रूप में प्रकट होती तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है, जो विद्युत बल्ब ये होता है जो लगा रहता है, जो जलता है, वो टंगस्टन का बना होता है। पर इस जमाने में सब क्या हो गया, LED लाइट हो गया भैया। क्या हो गया, LED लाइट हो गया। इसका भी खेला खत्म हो गया। उच्च तापमान पर क्या होता, अपचयित नहीं होता। इसका गलनांक 3380 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड होता है टंगस्टन का। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता विद्युत शक्ति। ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। प्रतीक क्या होता है, P होता है। इसे P बराबर VI या P बराबर I² R या P बराबर V² R होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है। यानी ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का 1 यूनिट कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक रहेगा, बाकी में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।